हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेआईबी और सीआईबी के लिए, जिसका नाम है बॉन्ड एंड वाईटीएम कैलकुलेशन। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें जेआईबी और सीआईबी में कम से कम 1 या 2 मार्क क्वेश्चन हमेशा के लिए आते हैं। तो हम एक बाय एक को उसको पढ़ते चलेंगे, है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इस जो वीडियो है इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। पहले देखेंगे व्हाट इज बॉन्ड। बॉन्ड होता है क्या है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद बॉन्ड। बॉन्ड के साथ क्या क्या टर्मिनोलॉजी वो पढ़ेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू को क्या होती है बॉन्ड की वो पढ़ेंगे। वाईटीएम कैलकुलेशन एंड करंट यील्ड एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये सारे इस टॉपिक में हम कवर करेंगे, जो 1 बाय 1 उसको देखते चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज बॉन्ड। देखो, बॉन्ड क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है, कंपनी को अगर फंड की आवश्यकता है तो वो क्या करेगी कि बॉन्ड इशू करती है। बॉन्ड मतलब कैपिटल के लिए करती है, सिंपल सा फंडा। जैसे अगर शेयर है तो शेयर क्या होगा आपका, शेयर मार्केटिंग में ट्रेड करेगा, जिसको हम बोलते हैं निफ्टी 50, इनमें जो ट्रेड करता है ना, वहाँ पर वो शेयर होता है जिसको बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी मार्केट होता है यहाँ पर। इसी प्रकार से एक बॉन्ड का अलग ही मार्केट होता है, इसे डेट मार्केट कहते हैं, जिसके अंदर बॉन्ड हो गया, है ना, कॉल मनी हो गई, ये सारे इंस्ट्रूमेंट अपने जो क्या ट्रेड करते हैं। सिंपल सा फंडा कि एक ये क्या है, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि कोई भी कंपनी है जो उसका ओनर है वो इशू करता है ना। और इशूअर जो होता है, जो उसको खरीदता है, उसको हम बोलते हैं होल्डर ऑफ बॉन्ड। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी एसोसिएट विद। पहले देखते हैं फेस वैल्यू और पार वैल्यू क्या होती है। जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर जो वैल्यू, जैसे मान के चलो आपने सब सिंपल सा फंडा है, आपके 10 रुपये का नोट है, जिसके ऊपर अगर 10 रुपये लिखा हुआ है ना, तो 10 रुपये जो वो लिखा हुआ है ना, तो वही आपकी उसके प्रकार से बॉन्ड के ऊपर जो लिखा होता है ना, वही उसकी क्या होती है, पार वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों एक ही होती है। नॉर्मल जो बॉन्ड होते हैं, जैसे मान के चलो 100 रुपये का बॉन्ड है, अगर उसको मार्केट में 99 लिखा हुआ, 99 उसकी क्या मार्केट वैल्यू रहेगी, लेकिन उसकी फेस वैल्यू जो रहेगी हमसे 100 रहेगी। क्वेश्चन में बहुत सी बार क्या होता है, आपको नहीं दिया रहेगा बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, लेकिन हमें मान के चलो उसमें देखिए 97 उसकी मार्केट वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी 97 उसको हम मार्केट वैल्यू है ना, सेफ अंडरस्टूड रहता है, उसको क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। अगर मान के चलो 900 में हो रहा तो भी उसको क्या मानेंगे, 1000, यानी कि उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके वो राउंड ऑफ फिगर में मानते हैं, 100 का हो गया, 2000 का हो गया, ऐसी वैल्यू में क्या बॉन्ड क्या क्या था, ट्रेड करता। उसके बाद में देखो कूपन रेट। कूपन रेट वो रेट होती है जो कि बॉन्ड होल्डर रिसीव करता है। जैसे मान के चलो आपने कोई बॉन्ड के ऊपर लिखा है 100 रुपये का बॉन्ड है ना, उसके ऊपर मान लेते हैं हमने जैसे 100 रुपये का बॉन्ड है, उसके ऊपर लिखा है कूपन रेट 9 रुपये, यानी कि कूपन रेट 9 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉन्ड है, इसके लिए पे आपको 9%, ये क्या है 9%, तो ये आपको 9 रुपये जो रहेगा वो क्या है, कूपन रेट है, ये क्या है, कूपन रेट। उसी प्रकार से जो कूपन पेमेंट क्या था, कूपन पेमेंट क्या होता है, जो कि जो रेट होती है उसके ऊपर, जैसे 9 रुपये मैंने बताया था आपको, तो 9 रुपये जो अमाउंट बॉन्ड होल्डर रिसीव करता है, ये ईयरली भी कर सकता है, हाफ ईयरली भी कर सकता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कूपन अमाउंट बोलते हैं। और करंट यील्ड क्या होता है, करंट यील्ड होती है यानी कि 1 साल के अंदर आपने किसी बॉन्ड खरीदा और उसके बाद में आपको कितनी उसकी इनकम हुई, यानी कि आपने जैसे 5 साल का बॉन्ड था, उसको आपने 1 साल के लिए रखा तो आपको कितनी यील्ड हुई, तो उसको तो बोलेंगे करंट यील्ड। अगर वही आप मान के चलो उसको आपने हेल्ड टिल मेच्योरिटी, कोई बॉन्ड है उसको आपने कहाँ तक होल्ड करके रखा, जहाँ तक मान के चलो 5 साल का बॉन्ड है, 5 साल तक हमने होल्ड करा, तो आपको टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट यील्ड। क्या बोलते हैं, टू एंड वाई टाइम, सॉरी, उसको बोलते हैं यील्ड टू मेच्योरिटी। और इसका रिडेम्पशन वैल्यू क्या होती है, जैसे 5 ईयर का बॉन्ड है तो उसको आप कभी भी रिडीम कर सकते हो, यानी कि मान के चलो 1 ईयर के बाद हम किसी को रिडीम कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं, सॉरी फ्रेंड, थैंक यू।